Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 6, Towns, Trader and Craftsman. Students, during the medieval period, a large number of new towns developed in different parts of India. जब medieval period चल रहा था बच्चा, तब बहुत सारे न्यू टाउन्स सिटीज़ डेवलप होना चालू हो गए थे. कहाँ पर? इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में. We get to know about these towns mainly from the archaeological remains and from various literary sources. अब आपको कैसे पता चला कि मिडवल पीरियड में बहुत सारे टाउन्स डेवलप हुए इंडिया के डिफरेंट पार्ट में? सो फ्रॉम वेयर वी नो, फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स. आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं हमें बहुत सारी सिटीज़ के, बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं जिस बात को बताते हैं कि मिडवल पीरियड में बहुत सारी न्यू टाउन सिटीज़ डेवलप हुए. The towns that developed in medieval India were different type. बहुत सारे अलग अलग टाइप के टाउन्स डेवलप हुए. They were court towns, pilgrimage center, trading towns, ports and various other type of towns. बच्चा देखो, कोर्ट टाउन जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन रन होता था किंग का. पिलग्रिमेज सेंटर मतलब जहाँ पर तीर्थयात्री आते थे. ट्रेडिंग टाउन बेसिकली वो टाउन डेवलप इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज़ का ट्रेड होता था, बिजनेस होता था. कुछ सिटीज़ इसलिए डेवलप कर गए क्योंकि उनके पास अपना पोर्ट था. इंटरनेशनल ट्रेड बिना सी रूट के पॉसिबल नहीं था उस टाइम में बच्चा. तो सी रूट्स, पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते थे. तो जहाँ पर पोर्ट है वो पोर्ट सिटी से डेवलप हो गया. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द टाउन्स ऑफ मेडिवल पीरियड्स. एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कैटेगरी में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. The centers where medieval rulers held court rapidly grew into cities. बच्चा, जहाँ पर जो रूलर्स थे, medieval rulers जहाँ पर भी अपना कोर्ट लगाया करते थे, वो कोर्ट ग्रेजुअली काय में डेवलप कर गया? सिटीज़ में. क्लियर है बात? देखो, हर किंगडम का एक रूलर होगा. वो रूलर जहाँ पर अपना कोर्ट लगाएगा ग्रेजुअली वो किस में डेवलप कर जाएगा? सिटीज़. Amongst such cities were Thanjavur, Delhi, Agra, Patan, लखनौती, दौलताबाद, हम्पी. ओके. रॉयल अटेंडेंट्स, नोबल ऑफिशियल, सोल्जर्स, स्कॉलर्स, फिजिशियन, आर्टिशियन एंड एंटरटेनर्स सेटल्ड इन द सिटीज़ टू सर्व द रूलर. अच्छा देखो, अब ये जो सेंटर्स हैं जो कहाँ के हैं? मिडवल पीरियड के कोर्ट सेंटर्स हैं. उसके एक बार और हम नाम लेंगे, आप लर्न करने की कोशिश करना. तंजावुर, दिल्ली, आगरा, पठान, लखनौती, दौलताबाद, हम्पी. अच्छा, अब ये जो कोर्ट है उस कोर्ट में कौन कौन आएगा? तो रॉयल अटेंडेंट्स आएंगे, नॉवल्स आएंगे, ऑफिशियल्स आएंगे, सोल्जर्स आएंगे, कुछ फिजिशियंस आ जाएंगे, आर्टिस्ट आ जाएंगे कोर्ट में परफॉर्म करने के लिए, एंटरटेनर्स आएंगे. ठीक है, किसको सर्व करने के लिए? रूलर को सर्व करने के लिए. देयर नीड्स created a demand for goods such as silk, fine ornaments, decorative items, weapons, paper and so on. बच्चा, अब इतने सारे लोग अगर आके उस कोर्ट में रहेंगे, जैसे रॉयल अटेंडेंट है, नॉबल्स हैं, सोल्जर्स हैं, तो इनकी अपनी नीड्स होंगी ना. इनके नीड्स को पूरा करने के लिए क्या चाहिए इनको? सिल्क, ऑर्नामेंट, डेकोरेटिव आइटम्स, वेपन्स, पेपर, सो ऑन. तो अब इनकी डिमांड्स कैसे पूरी होगी? तो इसके लिए वहाँ पर कारखाना खुलने लग गए. कारखाना मतलब वर्कशॉप वहाँ पर सेट हो गई. बच्चा, ये फ़ोटो पुराना किला का है दिल्ली का, जो किसने बनवाया था? हुमायूं ने. अब बच्चा, जो फैक्ट्रीज ओपन हुई, जो कारखाने, वर्कशॉप ओपन हुए, वहाँ पर क्या होता था? वीविंग मतलब थ्रेड को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेस करके क्या बनाना? क्लॉथ्स बनाना. ही हो गया वीविंग. लेदर वर्किंग, लेदर में काम होता था. मेटल वर्क, पेपर मेकिंग, लार्ज नंबर ऑफ मेशन, स्कल्पचर एक्सेट्रा. बड़े बड़े मेशन्स आएंगे क्योंकि सिटी को डेवलप करना है, हाउसेस बनाने, बिल्डिंग्स बनानी हैं. पेपर मेकिंग होगी वहाँ पर, मेटल में काम होगा, लेदर मतलब चमड़े का काम होगा, और वीविंग, क्लॉथ्स वीव किए जाएंगे. ठीक है. लर्निंग एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑल्सो फ्लोरिश्ड. और ये सिटीज़ में क्या हुई बच्चा? लर्निंग और कल्चरल एक्टिविटी भी बहुत फ्लोरिश कर गई. ठीक है. अच्छा हाँ बच्चा, अब पब्लिक वर्क्स के लिए जैसे मॉन्यूमेंट्स बनाना है, किंग के लिए कोई पैलेस बनाना है, उन सब के लिए भी लोग एम्प्लॉयड किए जाते थे. वो लोग भी आकर सिटीज़ में रहने लगे. फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ बढ़ी, लर्निंग सेंटर्स बनने लगे. एट दिस लेड टू रैपिड अर्बनाइजेशन, टाउन डेवलपमेंट इन दिस सेंटर. और फिर धीरे धीरे करके क्या? टाउन डेवलपमेंट चालू हो गया
सेंटर्स में, ठीक है, क्योंकि पहले तो आर्टिशियन कोच एंटरटेनर्स आए, फिर हम जब बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बना रहे हैं तो हमको एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, वो लोग भी यहाँ पर रहने लगे, फिर लर्निंग हो गई, कल्चरल एक्टिविटी भी फ्लोरिश करने लग गई उस पर्टिकुलर सिटीज़ में, और इस तरीके से अर्बनाइजेशन होने लग गया। तो ये देखा हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। अब हम देखेंगे टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर। बच्चा आप लोग भी अभी जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, सिख हैं तो आप गोल्डन टेम्पल जाएंगे, हिंदू है तो वैष्णो देवी शिरडी जाएंगे, मुस्लिम है तो अजमेर शरीफ जाएंगे, मतलब आप लोगों का एक कहीं ना कहीं तो आप पिलग्रिमेज के लिए जाते होंगे। बच्चा जब हम पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं तो हम हमारा घर तो साथ नहीं लेके जाते ना, हम लोग वहाँ जाते हैं तो किसी होटल में रुकते हैं, फिर वहाँ पर फूड लेते हैं, कुछ ना कुछ डेकोरेटिव आइटम्स या कुछ नेसेसिटी का आइटम वहाँ से बाय करके आते हैं, है ना, लेते ही हैं, जितना भी आपके पास ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स क्यों ना हो, पर जब भी आप ऐसी प्लेसेस पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ, कोई बैंगल कुछ लेके आते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, अगर आप होटल में रुके हैं, आपने बैंगल्स ली हैं, अगर आपने वहाँ पर फूड कंज्यूम किया है, इट मीन्स यू हैव गिवन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू देम हूएवर लिविंग देयर इन दैट टाउन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोग शिरडी जाते हैं, फिर 2 दिन होटल में रुकेंगे, वहीं पर खाना खाएंगे, शिरडी से कुछ ना कुछ बच्चों के लिए टॉयज़ लाएंगे, अपने लिए कुछ ज्वेलरी लाएंगे, ये कुछ भी XYZ थिंग्स। तो इस तरीके से वहाँ पर आप किस चीज़ को डेवलप कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, है ना। Temple authorities often received royal grants of land in which they could collect taxes without paying any taxes themselves। बच्चा जो बड़े बड़े जो रॉयल जो किंग्स होते थे वो मंदिरों को बड़ी बड़ी ज़मीनें दान में दे देते थे, ठीक है। अब वो जब जो ग्रांट मिलती थी, उस ग्रांट यहाँ पर जो भी क्या होगी बच्चा, लोग रहेंगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होगी, तो जो टेम्पल था वो उन पर क्या लगा देगा बेटा, टैक्स, ठीक है। उस टैक्स से टेम्पल अपनी जो एक्टिविटीज़, जो डेली एक्सपेंसेस है उसको फुलफिल करेगा। The temple authorities often received royal grants of land in which they could collect taxes without paying any tax themselves। खुद कोई टैक्स नहीं देंगे पर लोगों से टैक्स कलेक्ट करेंगे। They also received huge donation from devotees। बच्चा हम लोग भी किसी टेम्पल में जाते हैं, आप लोग भी कहीं जाते होंगे तो आप कुछ डोनेशंस देते हैं ना टेम्पल में, स्पेशली रूलर्स। हम लोग भी देते हैं पर रूलर्स हमसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देते थे। नॉबल पीपल, वेल्दी मर्चेंट्स, ये लोग एक अच्छी क्वांटिटी में चैरिटी करते थे, डोनेशंस देते थे, ठीक है। किसको, टेम्पल्स को डोनेशन देते थे। Thus many temples like सोमनाथ टेम्पल इन कठियावाड़, सोमनाथ टेम्पल इन कठियावाड़ became स्टोर हाउस ऑफ द वेल्थ। सोमनाथ टेम्पल में इतना डोनेशन रिसीव होता था कि वो क्या बन गया बच्चा, स्टोर हाउस ऑफ वेल्थ। दिस वेल्थ वॉज यूज फॉर परफॉर्मिंग एलॉबरेट रिचुअल्स। इसी वेल्थ से बहुत बहुत बड़े बड़े रिचुअल्स होने लगे, फेयर ऑर्गेनाइज होने लगे, फेस्टिवल्स होने लगे, फिर ग्रेजुअली यहाँ पर बैंक सेट हुए और ट्रेडिंग को प्रमोट किया जाने लगा, ठीक है। Large number of merchant, craftsperson and other professionals settled in the area around the temples। बहुत सारे जो मर्चेंट्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, प्रोफेशनल्स थे, वो टेम्पल्स के आसपास आकर शिफ्ट करने लग गए। दे कैटर टू द नीड्स ऑफ द लोकल रेसिडेंट। और लोकल रेसिडेंट, सपोज करो मैं किसी टाउन में रह रही हूँ तो मुझे भी तो बहुत सारी थिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो रिक्वायरमेंट कौन पूरा करने लगे, वो जो प्रोफेशनल क्राफ्ट पर्सन मर्चेंट्स थे जो सिटीज़ में आके रहने लग गए। और किसकी भी, जो पिलग्रिमेज विजिट करने, जो तीर्थ यात्रा पे आया, उनकी भी, जो लोकल लोग रह रहे हैं उनकी भी नीड्स को पूरा करते थे ये। दिस लैड टू अर्बन ग्रोथ अराउंड टेम्पल्स। और इस तरीके से टेम्पल के आइट साइड में क्या बन गया, पूरा के पूरा एक सिटी ग्रो कर गई, अर्बन ग्रोथ होने लग गई। सोमनाथ इन कैटवार, कांचीपुरम तंजावुर, गंगईकोंडा चोलापुरम इन तमिलनाडु, विदिशा इन मध्य प्रदेश, तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में तिरुपति, मध्य प्रदेश में विदिशा, तमिलनाडु में गंगईकोंडा चोलापुरम। कैसे पढ़ोगे आप इसको, पहले गंगईकोंडा चोलापुरम, कहाँ पर, तमिलनाडु, कांचीपुरम तंजावुर, सोमनाथ इन कैटवार गुजरात, ठीक है। Were important temple towns in medieval period। These are the few temple towns that were very important in medieval period। एक बार फिर से बोलो, गंगईकोंडा चोलापुरम तमिलनाडु, विदिशा मध्य प्रदेश, तिरुपति आंध्र प्रदेश, सोमनाथ गुजरात और कठियावाड़ कांचीपुरम तंजावुर। Some of these towns like Kanchi
and Thanjavur were administrative capitals where the local ruler had built temples. बच्चा इनमें से जैसे अगर हम कांची की बात करें या तंजावुर की बात करें, बच्चा कांची और तंजावुर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स थी जहाँ पर लोकल रूलर्स ने टेम्पल्स बिल्ड किए थे. इन ड्यू कोर्स these and several other temple towns become center of learning. With the passage of time, these two and other temple towns become the center of learning, cultural activities as well. Learning के लिए, cultural activities के लिए ये बहुत ही recognized हो गए, known हो गए. So these towns were important for a number of reasons. तो ये जो towns है ये बहुत reasons के लिए important है, बहुत सारे things इनसे related है, associated. Since in ancient times, towns developed at places of pilgrimage such as Kashi, तीर्थ यात्रा के लिए भी कुछ सेंटर्स बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए, जैसे कि काशी. काशी को आज बोलते हैं वाराणसी. प्रयाग, प्रयाग न्यू नेम है, पहला इसका नाम था इलाहाबाद. अच्छा हाँ सुनो, पहले नाम था प्रयाग, प्रयाग से हुआ इलाहाबाद और फिर से क्या हो गया, अभी करंट नेम भी क्या ही है, इलाहाबाद, वो प्रयाग ही है. अगर मैंने कंफ्यूज किया तो फिर बोलती हूँ, पहले इसका नाम प्रयाग था, फिर क्या बन गया इलाहाबाद, और फिर अब फिर से क्या बन गया है, प्रयाग, प्रयागराज. ठीक है. वृंदावन नियर मथुरा एंड पुष्कर नियर अजमेर. अजमेर के पास पुष्कर है, मथुरा, वृंदावन. इन द मिडिवल पीरियड सेटलमेंट ऑल्सो डेवलप्ड अराउंड द श्राइन्स ऑफ सेवरल सूफी संत. हाँ, जहाँ पर सूफी संत से बच्चा उनके आसपास भी सेटलमेंट्स ग्रो कर गए. इन अजमेर फॉर एग्जाम्पल अ सेटलमेंट ग्रू अराउंड द दरगाह. जो दरगाह है, जो श्राइन है, उसके आसपास भी सेटलमेंट ग्रो हो गए. वो जो श्राइन है, जो दरगाह है, किसकी दरगाह है, किसका श्राइन है बेटा, ख्वाजा मुनौद्दीन चिश्ती की. किसकी दरगाह है, ख्वाजा मुनौद्दीन चिश्ती की. कहाँ पर, अजमेर शरीफ में. द टाउन्स ऑफ अमृतसर डेवलप्ड अराउंड द सिख श्राइन हरमंदिर साहिब. अमृतसर कहाँ पर डेवलप हुआ बच्चा, जहाँ पर सिख श्राइन हरमंदिर साहिब थे, उनके पास अमृतसर डेवलप हो गया. अजमेर पूरा डेवलप हुआ. जो दरगाह थी, श्राइन थी, किसकी थी वो बच्चा, ख्वाजा मुनौद्दीन चिश्ती, उसके आसपास ग्रो कर गया. तो ऐसे होता है बेटा, कोई अगर फेमस टेम्पल हो तो उसके पास सेटलमेंट ग्रो हो जाते हैं. सो वी हैव सीन कमर्शियल टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, सॉरी नो, pilgrimage center, administrative center. Now commercial towns, centers of trade. Busy urban centers developed along important trade routes. बच्चा जितने भी ट्रेड रूट्स थे उसके आसपास भी अर्बन सेंटर डेवलप होना चालू हो गए, जैसे कि ओशियान बयाना राजस्थान, पटना बिहार, कुंभकोणम तमिलनाडु, कुंभकोणम तमिलनाडु, पटना बिहार, ओशियन बयाना राजस्थान. ये क्या थे, कमर्शियल टाउन्स थे. अच्छा बच्चों, कई बार टाउन इसलिए भी डेवलप कर जाता था क्योंकि वहाँ पर मंडी होती थी. मंडी आज भी एग्जिस्ट करती है. मंडी मतलब होलसेल मार्केट. और वेयर हट्स, ओकेशनल मार्केट्स और मेलास, फेयर्स वर हेल्ड. कुछ कुछ सिटीज़ इसलिए, टाउन्स इसलिए भी डेवलप हो गए क्योंकि वहाँ पर क्या थी बच्चा, मंडी थी. मंडी बोले तो जहाँ पर होलसेल मार्केट होता है. हाट मतलब ओकेशनल मार्केट होते हैं, मंडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट, लाइक दिस. मेलास, फेयर लगाए जाते हैं. बायर और सेलर्स जो नियर बाय एरियाज से होते हैं वो वहाँ पर ट्रेड के लिए गैदर होते हैं. आइटम्स ट्रेड इंक्लूडिंग सेफ्रन, सॉल्ट, स्पाइसेस, हॉर्स, कैटल. अब क्या क्या मिलता है उस मार्केट में बच्चा, कैटल, हॉर्स, स्पाइसेस, सॉल्ट, सेफ्रन. मर्चेंट हैड टू पे टैक्सेस फॉर देयर गुड्स टू द लोकल सामंत. तो जो लोकल सामंत होता था, जिसके एरियाज में ये हट लगाया जाता था, उस वो टैक्स कलेक्ट करता था. जितने भी मर्चेंट वहाँ सेलिंग के लिए आते थे. ज़मींदार और रिलीजियस अथॉरिटीज़, किस किस को टैक्स देगा, वो सामंत को, ज़मींदार को, रिलीजियस अथॉरिटीज़ को. एमंग द फेयर देयर आर स्टिल फेमस हेल्ड एट पुष्कर इन राजस्थान. राजस्थान पुष्कर में एक बहुत बड़ा फेयर लगता है. सोनेपुर बिहार में भी ऐसे एक बहुत बड़ा फेयर लगता है. मुगल एम्परर जहांगीर और उनके जो सक्सेसर थे, उन्होंने अलाउ कर दिया यूरोपियन ट्रेडर्स को कि आप यहाँ आ जाएं और यहाँ आके ट्रेड करें. मतलब ट्रेड तो वो पहले भी कर रहे थे, उन्होंने सेटलमेंट के लिए अलाउ कर दिया. मुगल एम्परर जहांगीर एंड सक्सेसर अलाउड यूरोपियन ट्रेडर टू एस्टेब्लिश ट्रेड सेटलमेंट एट वेरियस प्लेसेस इंक्लूडिंग सूरत, बॉम्बे, पौंडीचेरी,
मद्रास, मसूलीपट्टनम, मछलीपट्टनम एंड कलकत्ता। तो कहाँ कहाँ उनको अलाउ कर दिया मुगल एम्परर्स ने कि वो अपने ट्रेड सेंटर्स बना सकते हैं? सूरत, बॉम्बे, पौंडीचेरी, मद्रास, मसूलीपट्टनम, मछलीपट्टनम दोनों सेम ही हैं, और कलकत्ता। बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी दिस सेटलमेंट डेवलप्ड इनटू अ बिजी टाउन। अच्छा, जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स ने अपने टाउन्स बनाए, सेटलमेंट्स बनाए, वो ग्रेजुअली बिजी टाउन में डेवलप हो गए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम बॉट बाय द यूरोपियन ट्रेडर्स फॉर इंडियन क्लॉथ। और बहुत क्वान्टिटी में यूरोपियन ट्रेडर्स क्या लेते थे? इंडियन क्लॉथ। ठीक है। सेंटर ऑफ क्राफ्ट। समटाइम आर टाउन स्पेशलाइज्ड इन वन पर्टिकुलर क्राफ्ट। कई बार क्या होता था, एक पर्टिकुलर टाउन में कोई क्राफ्ट डेवलप हो जाता था। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर आपको बनारसी साड़ी चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? बनारस, है ना। आपको महेश्वरी साड़ी लेनी है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? मध्य प्रदेश के महेश्वर में। इसी तरीके से बच्चा, पहले भी किसी एक पर्टिकुलर क्राफ्ट के लिए एक प्लेस फेमस हो जाया करती थी, जैसे पट्टान, बुरहानपुर, काशी, ढाका, देवगिरी, कांची वर इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन। ये जितनी भी जगह के हमने नाम लिए, बुरहानपुर, पट्टान, काशी, ढाका, देवगिरी, कांची, ये थे किसके सेंटर? टेक्सटाइल प्रोडक्शन के सेंटर। आगरा वॉज फेमस फॉर वुवन कारपेट्स, और आगरा कारपेट्स के लिए फेमस था। मेटल वर्कर्स ऑफ चोला किंगडम स्पेशलाइज इन मेकिंग फाइन ब्रोंज स्कल्पचर। अच्छा, आप लोगों ने स्कल्पचर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आगे एक स्कल्पचर है केस स्टडी में, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो मेटल वर्कर्स थे, जो किस डायनेस्टी के थे? डायनेस्टी नहीं, मतलब जब चोल रूल कर रहे थे उस टाइम में जो मेटल वर्कर्स थे उन्होंने अपने आप को स्पेशलाइज बना लिया था किसमें? ब्रोंज स्कल्पचर्स बनाने में। Patronized by Deccan rulers, the metal workers in Bidar in Karnataka specialized in art of working silver into intricate designs on black metal. अब अच्छा, जो बिदार कहाँ के मेटल वर्कर्स है बेटा? कर्नाटका के मेटल वर्कर्स ऑफ कर्नाटका। क्या कम्युनिटी थी? बिदार। उन्होंने अपने आप को स्पेशलाइज किया वर्किंग सिल्वर वर्किंग्स में, और वो बहुत ही इंट्रिकेट डिज़ाइंस बनाते थे ब्लैक मेटल्स पे। दिस क्राफ्ट इज कॉल्ड बिद्री, और इसी क्राफ्ट को क्या बोला गया? बिद्री। आफ्टर बिदार क्राफ्ट फ्लोरिज्ड इन विलेज एज वेल। बिदार के अलावा आसपास के विलेजेस में भी ये क्राफ्ट फैल गया। Sometimes merchants served as middlemen who carried goods from village to nearest town। हाँ, कई बार merchants किसका काम करते हैं? मिडिलमैन का। विलेजेस में जो थिंग्स अवेलेबल होती है उसको टाउन्स तक लेकर जाते। ठीक है। पोर्ट टाउन्स। India's overseas trade with regions such as Southeast Asia, West Asia, China, Europe। इंडिया का जो ट्रेड था बच्चा, हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो आज से नहीं है, बहुत ही एंशेंट है। तो उस टाइम में भी जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते थे किसके साथ? साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, चाइना, यूरोप के साथ। तो वो किसके थ्रू ही हो पाता था बच्चा? वाटर रूट्स के थ्रू। बच्चा, ये है वो ब्रोंज स्कल्पचर जिसकी मैं बात कर रही थी ना, ये इस तरीके से बनाया जाता था, ये ब्रोंज का स्कल्पचर है। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ इंडिया में ट्रेड करने के लिए आ रही थी, है ना। तो पोर्ट तो इम्पॉर्टेंट था ही। अमंग द फ्लोरिशिंग पोर्ट ऑफ मिडवल पीरियड वर सूरत, भरूच, कॉम्बे इन गुजरात। वो हम जिसको बोलते हैं ना बे ऑफ खंबात की खाड़ी, बे ऑफ कॉम्बे, खंबात इन गुजरात, भरूच भी गुजरात में, सूरत, भरूच, कॉम्बे, ये तीनों कहाँ पर है? गुजरात में। बेसिन, वेसी, वसल, दबहोल, सांदबोर गोवा में है। बतकल कोंकण कोस्ट पे है। कैलिकट, कोझिकोड एंड कोची ऑन द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट पे दो फेमस पोर्ट सिटीज़, कैलिकट जिसको आज हम बोलते हैं कोझिकोड, यहीं पर आए थे पहली बार वास्को डगामा। कोची, ठीक है। गोवा, फिर कहाँ गए? गुजरात। तो यहाँ की कुछ सिटीज़ क्या बन गई बच्चा? इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ बन गई। शांतपुर गोवा, भतकाल कोंकण कोस्ट, कैलिकट कोची ऑन मालाबार कोस्ट, मसूलीपट्टनम, सतगांव, सोनारगांव, चित्तगांव ईस्टर्न कोस्ट पे मिल जाएंगे आपको। क्या क्या ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा बच्चा? मसूलीपट्टनम जिसको मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, सतगांव, सोनारगांव, चित्तगांव
ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेंगे। फॉरेन ट्रेडर्स इंक्लूडिंग अरब, पर्शियन, सीरियन, क्रिश्चियंस एंड यूरोपियन सेटल्ड इन दिस पोर्ट। अब ये जो पोर्ट सिटीज थी यहाँ पे कौन आके सेटल हुआ बच्चा? अरब, पर्शियन, सीरियन, क्रिश्चियंस, यूरोपियंस। ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्सपर्सन। trading communities. The trading communities were central to the medieval economy. medieval economy की सेंटर में थी ट्रेडिंग कम्युनिटीज़। मतलब ये लोग अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बना के या लेके चल रहे होंगे। बिकॉज ट्रेड प्रमोटेड क्राफ्ट, अर्बन ग्रोथ। ट्रेड से क्राफ्ट प्रमोट हुआ, अर्बन ग्रोथ हुई, बिल्डिंग एक्टिविटीज स्टार्ट हुई। पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट ज्वाइन द ट्रेडिंग प्रोफेशनल्स। और इन ट्रेडिंग प्रोफेशनल्स को में किसी एक कास्ट की हेजेमनी नहीं रही, इट्स ओपन फॉर ऑल, कोई भी आके इनको ज्वाइन कर सकता था, बस आपको स्किल्स चाहिए थे। देयर वर वेरियस kinds of traders ranging from very big merchants to petty hawkers। छोटे छोटे हॉकर्स से लेकर के हॉकर जो डोर टू डोर आते हैं बच्चा, जैसे मतलब जो आपको रोड्स पे मिल जाए ना सेलिंग करते हुए, घूमते हुए, वो हॉकर्स, पैटी हॉकर्स से लेके बिग मर्चेंट्स तक सिटीज़ में थे। नगर श्रेष्ठ वर बिग एंड इन्फ्लुएंशियल मर्चेंट। नगर से श्रेष्ठ किसको बोलते थे बच्चा? जो इन्फ्लुएंशियल मर्चेंट होगा उस पर्टिकुलर सिटी का और जिसका बहुत बड़ा बिजनेस होगा। दे पार्टिसिपेटेड इन ट्रेड विद इन एंड बिटवीन इंडियाज किंगडम्स। और ये नगर श्रेष्ठ का काम था कि वो नियर बाई एरियाज में तो ट्रेड करें, इंडियन किंगडम्स एक दूसरे किंगडम में भी ट्रेड करें और फॉरेन ट्रेड कर पाएँ। दे ऑल्सो स्पेशलाइज्ड इन बैंकिंग एंड मनी लैंडिंग। बच्चा जो नगर श्रेष्ठ होता था ये बैंकिंग में, मनी लैंडिंग मतलब पैसा उधारी में देने में भी इसका स्पेशलाइजेशन होता था। एंड ऑफन गेव डोनेशंस टू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। और जो नगर श्रेष्ठ होता था ये जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होते थे उनको बहुत बड़े बड़े अमाउंट में डोनेशंस देता था। सच बिग मर्चेंट्स इंक्लूडेड चेतीस फ्रॉम संस्कृत श्रेष्ठी। चेतीस और संस्कृत में इस वर्ड को बोलते हैं श्रेष्ठ। ऑफ तमिलनाडु, चेटीज कहाँ के? तमिलनाडु के। खत्रीज ऑफ पंजाब, बोहरा मोस्टली मुस्लिम्स ऑफ गुजरात, गुजरात के बोहरा जो कम्युनिटी, किस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे? मुस्लिम। खत्रीज कहाँ से थे? पंजाब से। चेटीज कहाँ से थे? तमिलनाडु में, जिनका मतलब होता था श्रेष्ठ। एंड बनिया ऑफ नदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में जो बनियाज थे वो ये कुछ ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी। तो हमने क्या पढ़ा? चेटीज, खत्रीज, बोहरा, बनिया, ये क्या है? ट्रेडिंग कम्युनिटीज हैं। सम बनिया सच एज ओसवाल्स ऑफ ओसी इन मारवाड़ राजस्थान। ओसी बोले तो मारवाड़ राजस्थान के ओसवाल हैड सरनेम ड्राइव फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ ओरिजिन। इन्होंने जो इनका सरनेम है बच्चा वो कहाँ से ही रख लिया? जहाँ से इनका ओरिजिन था। इतनी बातों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप इस वीडियो बनाने के तरीके में भी अगर आपको कुछ लगता है कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओसवाल, ओसी, इन लोगों ने अपना सरनेम भी कहाँ से रखा? अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से। अब बच्चों जो बंजारेज होते थे वो किस चीज़ में डील करते थे? जो बंजारे होते थे वो डील करते थे फूड स्टॉक में, such as rice, flour, butter, milk, vegetable and sugar. They bought most of these products from peasants who had to pay their land revenue in cash. Okay, ये सब कहाँ से लेके आते थे? ये सारी चीज़ें peasants से लेके आते थे। The Banjara carried the product to various markets in the urban center. बंजारे urban centers तक इन चीज़ों को लेके आते। Large group of Banjara moved with their families and goods in caravan. बेटा कैरावान में मतलब 10, 12, 15 बंजारों के ग्रुप्स होंगे, उनकी फैमिलीज़ होगी, उनके साथ बहुत सारे आइटम्स होंगे। ये पीजेंट से चीज़ों को लेते, मतलब नियर बाई विलेजेस से चीज़ों को लेते और आसपास के सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते बच्चा, सेलिंग करते, ठीक है। दीज कैरावान्स वर ह्यूज प्रोसेशन ऑफ कार्ट। हाँ बच्चा, ये बहुत सारी फैमिली साथ में होती तो इनके पास बहुत सारे कार्ट्स होते हैं, उसमें बहुत सारा सामान होता, कुछ सेलिंग का, कुछ इनके डेली यूज़ का। समटाइम्स मोर देन 10,000 ड्रॉन यूजली बाय ऑक्शन ऑन कैमल्स। हाँ, मैंने तो 10, 12, 15 फैमिलीज ही बोली, बट बेसिकली इनके पास कितने कार्ड्स होते हैं? मोर देन 10,000। और इनको पुल करने वाले, ड्रॉन करने वाले कौन होते हैं? ऑक्सन और कैमल, ठीक है। या तो क्या होते हैं? बैल होते हैं या तो कैमल, ऊँट होते हैं इनके पास जो इनके कैरावान को मूव कराते थे।
Student, this is the last topic which I am going to cover in this video. Rest we'll discuss in part 2. Okay. The exchange of money increased enormously with the growth of internal and foreign trade. Exchange of money बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ गया जब हम इंटरनल और फॉरेन ट्रेड करने लगे. The use of fundies, bill of exchange mean long distance trade safe. अगर आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे हैं तो बच्चा बहुत सारा पैसा लेके जाना सेफ नहीं था, तो हमने किसको यूज़ किया? हुंडीज़ को, बिल ऑफ एक्सचेंज को. बिफोर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंस प्लेसेस मर्चेंट वुड डिपॉजिट मनी विद शर्राफ्स मनी चार्जर्स. किसको डिपॉजिट करके जाते हैं? ट्रेवल करने के पहले शराफ्स को, मनी चेंजर्स को ये मनी डिपॉजिट करके जाते हैं एंड रिसीव हुंडीज़. और जो शराफ्स थे मनी चेंजर्स थे, वो हमको क्या दे देते थे? हुंडीज़. After reaching their destination, the merchants receive their money on producing the हुंडीज़. जब आप वो हुंडी किसी एक पर्टिकुलर दूसरे शराब को, उस प्लेस के शराब को दिखाओगे तो वो हुंडी वापस रख लेगा और आपको इन रिटर्न क्या दे देगा? मनी. तो क्या ये बात समझ में आई? सपोज करो उस टाइम बेटा फ्लाइट्स तो थी नहीं, ट्रेन्स तो थी नहीं, तो आपको कैरावान के थ्रू ट्रैवल करना. आप ए प्लेस से बी प्लेस तक जा रहे हो, बीच में आपको हो सकता है रॉबर्ट्स मिल जाए, तो आप मनी अपने साथ लेके नहीं चलते थे. आप क्या लेके चलते थे? आप शराब के पास गए, ए प्लेस पे जो शराब था उसने आपसे मनी ली और आपको क्या दे दी? हुंडी. ये हुंडी लेके आप इस प्लेस पे गए, यहाँ पर आपको एक और शराब मिला, आपने उसको हुंडी प्रोड्यूस की, हुंडीज दिखाई, उसने आपको क्या दे दी? मनी. अब इस मनी के थ्रू आप बी प्लेस में जो भी कुछ खरीदना चाहते हैं, बी प्लेस के आसपास जो भी कुछ है परचेज कर सकते हैं. आई होप दिस मच इज क्लियर. So student, I'm ending this video here. We'll discuss the next part in the next video.